वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, पाइथन में हम सीख रहे हैं ओप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे मेथड और कंस्ट्रक्टर को, कि मेथड और कंस्ट्रक्टर किस प्रकार बनाते हैं और कैसे ये काम करते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो हम उसी फाइल पे काम करेंगे जिस पे हमने लास्ट वीडियो में किया था, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेथड किस प्रकार से बनाते हैं ये भी बताया था, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मेथड फंक्शन की तरह होते हैं, आपको पता चल गया, फंक्शन की तरह बनते हैं। हम मेथड बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करा लेंगे, राइट। अब हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि इसके अंदर जैसे ही हम मेथड बनाते हैं तो एक बाय डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट आता है, सेल्फ आर्गुमेंट। तो सेल्फ का यूज़ कैसे करेंगे, और हमने ये भी बताया था कि सेल्फ खुद में एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो सेल्फ किस प्रकार काम करेगा, कैसे हम सेल्फ का यूज़ लेंगे। सेल्फ का बहुत ज़्यादा यूज होगा, सारा सेल्फ का यूज़ होगा। कैसे यूज होगा, देखिए यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया एक, और यहाँ पे मैं करता हूँ एक फंक्शन डिफाइन, ठीक है। हम करेंगे DEF और फंक्शन का नाम ले लेता हूँ माई फन, यही हमने लिया था। और जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ आर्गुमेंट आ जाता है, राइट। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक हमको। अभी दिक्कत कहाँ पे आती है वो मैं आपको बताऊंगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं ना, हम कराते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं कर लेता हूँ, कुछ भी प्रिंट कर लेता हूँ। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे मैंने स्ट्रिंग ली यहाँ पे, हेलो हाउ आर यू, राइट। और इसको अब हमने कॉल कराना है इस फंक्शन को, तो पता है आपको क्या करते हैं हमने बताया था, हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट इक्वल टू, और यहाँ पे हम उस क्लास को पास करा देंगे माई क्लास, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस फंक्शन को कॉल कराएंगे। यही बताया था, इतना ध्यान आपको। तो हम इस फंक्शन को करा लेते हैं माई फंक, और सेव करा देंगे, रन करा लेंगे इसको वापस से। तो देखो हमारा फंक्शन कॉल हो गया, राइट। तो अब आप सोचोगे जब इतना कॉल हो रहा है तो हम क्या बताएंगे सेल्फ के बारे में। अभी बताता हूँ मैं आपको सेल्फ के बारे में। यहाँ पे मैं कराता हूँ, मान लीजिए इस वेरिएबल को कॉल, यहाँ पे मैंने डाला वेरिएबल, सेव करा देते हैं इसको, और हम यहाँ पे कराएंगे रन। तो देखो अब यहाँ पे ये एरर देगा, तो ये सीधा सीधा प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिना सेल्फ की परमिशन के आप वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। चाहे आपने वो वेरिएबल फंक्शन से बाहर लगाया है या कोई वेरिएबल आपने फंक्शन के अंदर लिया है। यदि आप कोई वेरिएबल फंक्शन में बना रहे हैं तो वहाँ भी सेल्फ का यूज़ करना होगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट एक्स, सेव करा देंगे, और अब इसको हम रन कराएंगे। देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया 5। तो बिना सेल्फ के हम किसी भी वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते, और फंक्शन के अंदर बिना सेल्फ के हम कोई भी वेरिएबल बना भी नहीं सकते। मान लीजिए मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ C के नाम का, इसको मैं करता हूँ इक्वल टू x प्लस एक्स, और यहाँ पे मैं कॉल करा लूँ C को। तो आप कहोगे यहाँ पे सेल्फ का हमने यूज़ कर लिया C को कॉल कराने के लिए, कर लिया बिल्कुल। सेव करा देते हैं, रन करा लेंगे वापस से। तो देखो यहाँ भी एरर दिखाएगा, कह रहा है x इज़ नॉट डिफाइंड। ये x डिफाइन नहीं हो रहा है यहाँ पे, जो हमने x लिया है ये हमने वेरिएबल लिया है फंक्शन के अंदर, तो यहाँ भी हमने सेल्फ का यूज़ करना पड़ेगा। हम C को भी सेल्फ के साथ लेंगे, सेल्फ डॉट C, और x को भी हम सेल्फ के साथ लेंगे, और इस x को भी हम सेल्फ के साथ लेंगे। अब इसको हम सेव करा देते हैं और रन करा लेंगे। देखो क्या आ गया यहाँ पे, रिजल्ट 10। तो सेल्फ के बिना वेरिएबल ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसका यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे फंक्शन और भी डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन यहाँ पे हम डिफाइन करा सकते हैं। मैं मान लीजिए एक फंक्शन और बनाता हूँ, मैं इधर आता हूँ और एक फंक्शन और बना लेता हूँ। मैं करता हूँ डिफ, और इधर करता हूँ माई फंक, ये फंक हो गया 2 के नाम से, ठीक है। ये मेरा दूसरा फंक्शन हो गया, और यहाँ भी हमारा सेल्फ यूज़ हो गया, ठीक है। और इधर मैं प्रिंट कराता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं कोई भी, हेलो माई सेल्फ
और ये लीजिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करा ली, और अब इसको भी हम कॉल करा लें, तो इसको भी हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल कराएंगे। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, हम करेंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे कर लेते हैं माई फंक 1 या 2 हमने लिया है, 2 लिया है, राइट। सेव करा देते हैं, रन करा लेंगे। हमने यहाँ पे ये दे दिया, ब्रैकेट्स नहीं लगाई है। अब सेव करा के और फिर से रन कराते हैं हम इसको, तो देखो यहाँ पे हमारे पहला वाला फंक्शन भी चल रहा है और दूसरा फंक्शन भी चल रहा है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ, लेकिन फंक्शन के अंदर नहीं बनाऊंगा, मैं पहले तो बाहर बनाऊंगा। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन और बनाता हूँ, उसका नाम ले लेता हूँ मैं y इक्वल टू, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग और डाल देता हूँ मनोज, राइट। और इस वेरिएबल को हम ले लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे करता हूँ +y। सेव कराया, रन कराया हमने इसको, देखो फिर से एरर आ गई, है ना। तो हम कभी भी किसी भी हालत में, चाहे हम कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर ले रहे हैं या बाहर ले रहे हैं, बगैर सेल्फ के वो यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ भी सेल्फ डॉट वाई यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो सेल्फ डॉट वाई, राइट। अब सेव करा के इसको रन कराते हैं, तो अब हमारा ये चल जाएगा, हेलो माई सेल्फ मनोज। और यदि इसको मैं अंदर बनाता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट करा देता हूँ और हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे जब हम फंक्शन बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे, तो हम सेल्फ के साथ बनाएंगे, ठीक है। मैं करूँगा यहाँ पे सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू मनोज, और यहाँ भी हम करेंगे सेल्फ डॉट वाई। सेव करा देंगे, रन करा देंगे, तभी हमारा ये काम कर रहा है। अब देखिए मेथड तो हम एक के बाद एक काफ़ी सारे बना सकते हैं और कभी भी किसी भी मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करा सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम मेथड के अंदर आर्गुमेंट भी पास करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक तो आर्गुमेंट इसका बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ है ही, सेल्फ तो हमने यहाँ पे लेना ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा भी हम इसमें कुछ और आर्गुमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं फ़िलहाल इनको क्लियर कराता हूँ, इस वाले को तो कर देते हैं क्लियर और ये भी क्लियर करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेथड के अंदर 2 आर्गुमेंट पास करा देता हूँ। मैं यहाँ पे करा देता हूँ, जो भी मैं करता हूँ A और B, 2 आर्गुमेंट यहाँ पे पास करा दिए। अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ओनली प्रिंट रखेंगे और प्रिंट के अंदर मैं करा देता हूँ इधर डायरेक्ट A + B। तो अब हमको यहाँ पे सेल्फ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सेल्फ के अंदर के हो गए, ठीक है। ये एक अलग से वेरिएबल ना होकर के ये इसी के आर्गुमेंट बन गए, राइट। और यहाँ पे अब हम जो भी वैल्यू देंगे, मैं यहाँ पे करता हूँ 10 और दूसरी वैल्यू कर देता हूँ 50। तो 10 और 50 दोनों वैल्यू हमारी इन आर्गुमेंट के अंदर जाके चली जाएंगी, और ये दोनों आर्गुमेंट हमने यहाँ पे ऐड करा के प्रिंट करा रखे हैं, राइट। इसको अब मैं सेव करा देता हूँ और रन करा देता हूँ वापस यहाँ पे, तो देखो दोनों का रिजल्ट आ रहा है। तो यदि हम वेरिएबल पास करा रहे हैं या वेरिएबल ले रहे हैं, तो हमको सेल्फ की ज़रूरत पड़ेगी। बिना सेल्फ के वो यूज़ भी नहीं होंगे और डिफाइन भी नहीं होंगे। यदि हम आर्गुमेंट ले रहे हैं, तो आर्गुमेंट को हम डायरेक्ट पास करा सकते हैं प्रिंट के अंदर, और कोई भी वैल्यू उसके अंदर देके उसको प्रिंट ले सकते हैं। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर को देखिए कंस्ट्रक्टर भी एक प्रकार का मेथड ही होता है। जैसे हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड होता है। फ़र्क ये है कि इसको कॉल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कॉल करा रहे हैं, मेथड को कॉल कराने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कुछ भी जो डिफ़ाइन करेंगे, उसको आप किसी और फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको भी हम DEF से ही डिफ़ाइन करेंगे, बट इसको लिखेंगे कुछ अलग प्रकार से। तो हम यहीं पे आ जाते हैं, इधर ही आता हूँ मैं नीचे, और यहाँ पे मैं करता हूँ div, और div के बाद सीधा हम उस मेथड का नाम नहीं देंगे, हम यहाँ पे करेंगे अंडरस्कोर 2 बार, और यहाँ पे लिखेंगे init और फिर से अंडरस्कोर। ये पाइथन का बाय डिफ़ॉल्ट या कहें कि रिजर्व कीवर्ड होता है init। इसके अंदर भी हम जैसे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देखो सेल्फ इसके अंदर भी यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन इसको हमने कॉल नहीं कराना पड़ेगा, इसको कॉल कराने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर कोई भी हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, सेव करा देते हैं, और सीधा हम इसको रन कराएंगे। तो देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट रन हो रहा है। इसको हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कराने की ज़रूरत नहीं होती।
ये जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर लिया और वो अपने आप कॉल हो जाता है, राइट। अब इसकी भी कुछ एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है इसकी, क्या कर सकते हैं हम और आगे इससे, तो ये सारा जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, राइट।